दूर इशारों से बात नहीं होती, दूर इशारों से बात नहीं होती, आंसू बहाने से बरसात नहीं होती। ये जिंदगी ख्वाब नहीं हकीकत है मेरे दोस्त, ये जिंदगी ख्वाब नहीं हकीकत है मेरे दोस्त, आंखें बंद करने से रात नहीं होती। मैं हूं आदित्य कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मैथ मैजिक 0%। दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हो वीडियो बनाने में, कोई बात नहीं, चलता है, कभी लेट कभी जल्दी। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि भाई कोई भी चीज़ एकदम से ऊपर नहीं पहुंच सकती, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम अगर जरा सी कंपेयर करें, जरा सी तुलना करें सूरज से, तो सूरज भी एकदम से ऊपर नहीं पहुंचता है। सूरज को भी ऊपर पहुंचने में थोड़ा ना कहीं कुछ न कुछ समय लगता है। बस लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। हम भी एक दिन ऊपर पहुंचेंगे, बहुत ऊपर पहुंचेंगे, लेकिन बिना मेहनत के नहीं। और मेहनत एक दिन में नहीं होती है, चींटी भी चलती है तो लगातार चलती रहती है, एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। आप भी लगातार लगे रहिएगा, मंजिल पे पहुंचेंगे। हम भी लगे हुए हैं, हम भी किसी दिन मंजिल पे पहुंचेंगे जरूर, लेकिन लगे रहिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा। आज हम आपको बताएंगे क्षेत्रफल के बारे में। आज हम बताएंगे आपको क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल किस किस का होता है। क्षेत्रफल भैया देखो कई चीज़ों का निकलता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे। क्षेत्रफल आज सिर्फ दो चीज़ों का बताएंगे, दो चीज़ों का। एक तो हम बताएंगे आयत का, दूसरा वर्ग का, और हो सकता है कि वृत्त भी ले लें, आयत वर्ग और वृत्त। तो क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना जरूर चाहूँगा कि वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें। सब्सक्राइब जितना कर सकते हैं उतना करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, जितना भी आप लाइक कर सकते हैं उतना लाइक भी करें, क्योंकि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। आप लोग इस चीज़ को जानते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ होता है, इसलिए आप वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों बात करते हैं आयत की। आयत क्या होता है, आप लोग को अच्छी तरह पता होगा कि आयत एक इस तरीके का चित्र होता है। अगर हम चित्र में बात करेंगे तो इस तरीके का होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई होती है चौड़ाई होती है। तो आयत का, इसे हम आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। हमसे आयत का क्षेत्रफल पूछा गया, तो सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। हमें इसमें दिया गया आयत की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो 0% शुरू करें, जिन्हें कुछ नहीं आता उनके लिए है। जिन्हें कुछ आता है उनके लिए नहीं, उनके लिए तो सवाल आ गया, आंसर आ गया 180, 120 आ गया है ना। लेकिन जिन्हें नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे दी गई है चौड़ाई 15, लंबाई दी गई है 8, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे 15 गुणे 8, 15 8 120 मीटर हो गया। दोस्तों इसमें एक चीज और भी पूछी गई है, वो दूसरी चीज पूछी गई इसमें कि इसमें विकर्ण भी बताइए, विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों विकर्ण क्या होता है, विकर्ण देखो इस तरीके से, चाहे हम इधर से क्रॉस कर लें चाहे इधर से क्रॉस कर दें, यही हमारा विकर्ण होता है। अगर हम इसका एक पार्ट हटा भी दें, ये इधर वाला पार्ट हटा भी दें, तो हमारा ये क्या हो गया, अब त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज का विकर्ण क्या कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण को हम कर्ण भी कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक होता है आधार, एक होता है लंब, दूसरा होता है कर्ण, जिसे हम विकर्ण कहते हैं। तो जो विकर्ण होता है, विकर्ण वो अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वो लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमें इसमें लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण है ना। तो लंबाई का हो जाएगा 225, जब 225 कहाँ हो गया भाई, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, प्लस 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289, रूट में लगा देंगे क्योंकि ये विकर्ण के स्क्वायर के बराबर है। तो विकर्ण बराबर क्या निकल के आएगा, विकर्ण बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 17। ये 17 कहाँ है, इसका रूट हटाएंगे तो 17 आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, रामनवमी का नाम से इसे जाना जाता है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे भक्त हैं, कुछ लोग भक्ति भी करते हैं, कुछ लोग 9 दिन का व्रत भी रहे होंगे, हमारे भाई बंधु भाई बहन तो व्रत भी रहेंगे, उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, माँ की ज्योति से नूर मिलता है।
सबके दिल को सुरूर मिलता है, जो भी जाता है माँ के दरबार में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर मिला होगा, कुछ नहीं मिला तो हमारा चैनल ही मिल गया, भैया कुछ तो मिला है। अब आपका दोस्त एक नया दोस्त बन गया, ये भी आप कह सकते हैं कि आपका एक नया दोस्त ही मिल गया है, तो कुछ न कुछ तो मिला जरूर है। अगर आपको इसमें से एक बात भी समझ में आ रही तो वो भी आपको मिली है, आपके पास से गया कुछ नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया आपको जरूर कुछ न कुछ मिला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरा 13x7, यानी कमरे की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। इसकी फर्श पर दरी बिछानी है। दरी की जो चौड़ाई बताई गई या लंबाई बताई गई, जो भी बताई गई है, दरी की चौड़ाई जो दी गई है वो 75 सेंटीमीटर दी गई है और 1 मीटर दरी की कीमत बताई गई 12.50 रुपये। तो पूरे कमरे की फर्श पे चादर बिछाने का या दरी बिछाने का खर्चा कितना आएगा? तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, जितना कमरे का क्षेत्रफल होगा उतनी तो दरी लगेगी। तो दरी का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल अभी मैं बता ही चुका हूँ, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 13 गुणे 7, 13 7 91। लेकिन यहाँ पे हमने संख्याओं को चेंज कर दिया है। 7 की जगह पे अगर हम 9 कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 9 से ही मैंने सवाल लगाया था और 7 से भी लग जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 13 नेमा 117। तो इतने मीटर की हमारी दरी होनी चाहिए, 117 मीटर दरी होनी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे जब 7 से लग जाएगा तो भाई 9 क्यों कर दिया? भैया 9 इसलिए कर दिया क्योंकि 7 से हो सकता है कोई संख्या हमारी ना कटे तो पॉइंट में निकल गए। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जब आपको सवाल आने लगेंगे तो फिर चाहे 7 से निकाले 5 से निकाले, किसी कोई भी डिजिट रख देंगे आ जाएगा। तो इतनी हमें दरी चाहिए होगी। अब बताया गया दरी की चौड़ाई कितनी है? 75 सेंटीमीटर। जब इसे मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3/4। कैसे? अरे भाई 25 3 75, 25 चौको 100 हो गया। अब इसमें कर दो भाग, किसमें? 17 में, 117 में। तो 3 नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा? 3 3 9 और 3 9 27। 39 गुणे जब 4 करेंगे तो आ जाएगा 4 चौको 16, यानी 156। 156 मीटर दरी की जरूरत होगी। और 1 मीटर दरी की कीमत क्या है भाई? 12.50 रुपये। 12.50 रुपये को हम 25/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हम इसे लिख देंगे 25/2। अब भाई 25/2 क्यों लिख दिए? अरे यार काटने में आसानी हो जाएगी इसलिए हमने लिख दिया। तो 2 7 14, 2 8 16 हो गया ना। अब 25 का गुणा करना आसान होगा। 25 8 200 होता है, हासिल होगा 20। 25 7 175, 20 195। कितने रुपए का खर्चा आ गया? 1950 रुपए टोटल खर्चा आएगा इसकी दरी को बिछाने के लिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलते हैं दोस्तों। लेकिन रिक्वेस्ट वही है, हर क्वेश्चन वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बिल्कुल ना करें, लास्ट में वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो शायद आपने नहीं देखी होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? देखो यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा है। अभी तक हमने आपको आयत बताया। वर्ग की क्या पहचान होती है दोस्तों? वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 10 होगी तो ये भी और ये भी सब 10 की ही होगी। अब कहता है 25% की वृद्धि कर दें। वृद्धि किस में कर देंगे? जब कोई भुजा होगी तब नहीं दी गई तो मान लेते हैं। मान लो भाई ये 100 वाली भुजा है तो ये भी 100 हो जाएगी, ये भी 100 हो जाएगी और ये भी 100 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो है नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर है, भुजा गुणा भुजा कर सकते हैं। भुजा स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 10,000। पहला तो स्क्वायर ये हो गया। अब कह रहा है कि 25% की अगर हम वृद्धि करेंगे तो जो भुजा 100 की है वो कितनी हो जाएगी? 25 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 125। तो ये भी 125 हो जाएगी ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? 125 का स्क्वायर कितना होता है? 125 का स्क्वायर होता है 15,625। भाई 125 गुणे 125 कर लेना। तो वृद्धि कितनी हो गई? 5,625 की वृद्धि हो गई। 5,625 की वृद्धि हुई गुणा 100 बटे किस पर वृद्धि हुई है? 10,000 पे हुई है ना। तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 से काट देंगे। 25 से 100, 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50,
25 पंजे 125, कितना हो गया दोस्तों 125 आ गया। अब 225/4 करेंगे तो क्या होगा 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, 1/4। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 56 सही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दे भाई दोस्तों जी। नया क्वेश्चन जो आ गया है जी आपके रिलेटिव है, एक गोले से वृत्त से रिलेटेड है। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एक गाय रस्सी में बंधी होने के कारण 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की घास को खा सकती है, तो रस्सी की लंबाई क्या है। भाई देखो यहाँ पे गाय है, इसका खूंटा है, इसमें गाय बांध दी गई है। अगर हम मान लेते हैं कि ये गाय का खूंटा है और गाय यहाँ पे बांधी गई है, तो मान लेते हैं कि ये रस्सी बनी हुई है, यहाँ पे गाय चल रही, तो गाय किस तरीके से घास खाएगी, चारों तरफ से इस तरीके से गाय घास खा सकती है, इसके चारों तरफ की गाय। तो इसका क्षेत्रफल जो दिया गया वो कितना दिया गया 9856। तो भैया जी हमारा क्या बन गया, एक गोला बन गया। गोले को वृत्त कहते हैं, अंग्रेजी में सर्किल भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर क्या दिया गया है 9856। तो पाई का मान आपको मालूम है कितना है 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। तो हम रख देंगे 22/7 आर स्क्वायर बराबर 9856। 7 को इधर ले जाएंगे, 22 से भाग कर देंगे, तो 7 को यहाँ ले जाओ, 22 से भाग कर दो भाई, कितना हो जाएगा ना 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 8 88, 10 बच गया, 11 9 99, 11 छंगा 66। फिर 2 से काट देंगे, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 8 16, गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 7 56, 8 चक्कू 32, 3 35, 3 8 8 चक्कू 32 31। यह क्या आ गया आर स्क्वायर बराबर आ गया रूट 31 36। अब 31 36 किसका स्क्वायर होता है पता है ना आपको, ये होता है 56 का, 56 मीटर। तो रस्सी की लंबाई क्या आ जाएगी 56 मीटर। यानी अगर हम कहें कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 56 मीटर होगी त्रिज्या। समझ में हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, हमसे अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आप देखें, समझें और सीखें। ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। देखते हैं, एक पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा जाने के लिए उसे 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिए का व्यास क्या होता है आर का डबल होता है, ठीक है भाई। यानी त्रिज्या जो होती है वो डबल कर दो तो व्यास के बराबर हो जाएगी, आधी कर दोगी तो व्यास की आधी कर दोगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया 66 किलोमीटर जाने के लिए, 66 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। जाना कितने में 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 60, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ गया भैया 1100 मीटर। 1 मिनट में पहिया कितना चलेगा 1100 मीटर चलेगा। तो पहिए की परिधि क्या आ गई, अब पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ध्यान रखना भैया 2 पाई आर, 2 पाई 22/7 लिख सकते हैं। आर कितनी दी गई है 140 का आधा कर देंगे 70 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसे हम काटेंगे तो कितना होगा 7 हम 70 कितना हो जाएगा 440। क्लियर हो गया, ये हो जाएगा 440। अब इसे अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, 0 0 क्या आ जाएगा 4.4 मीटर आएगा। अब कह रहा है कि पहिए द्वारा 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे। पहिए द्वारा 1 मिनट में भाई कितने, जब 1 मिनट में लगाता है यानी एक पहिया लगाता है, 1 मिनट में पहिया कितनी दूरी दिखाता है 1100 मीटर। तो इससे क्या करेंगे 1100 में 4.4 का भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा भाई, काट के देख लो, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे, दशमलव हटाओगे तो 0 बढ़ा दोगे यहाँ पर
तो कितना हो गया, अब काट दो, 11 एकन 11, 11 चक्कू 44, काट देंगे कितना आ जाएगा, 250 चक्कर। 1 मिनट में पहियों को 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलने के लिए 250 चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान दें, ये कह रहा है कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो 88 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे क्या होगा, 88 गुणे 1000 बटे 1000 चक्कर लगाता है, काट दिया तो 88 मीटर। क्या आ गया, 88 मीटर ये आ गया। यानी एक पहिया जब पूरी एक चक्कर लगाएगा तो 88 मीटर की दूरी तय होगी। एक पहिया जब पूरी अपने बराबर की दूरी तय करेगा 88 मीटर, यानी कह सकते हैं पहिए की परिधि क्या है, 88 मीटर। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, यही होती है। और ये क्या है, 88 मीटर के बराबर है, तो 2 22/7, आर को पता करना है तो हम लिख सकते हैं 88 गुणे 7 बटे 2 गुणे 44, सॉरी 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 बराबर 7 दूनी 14 मीटर। तो पहिए की परिधि, पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14 मीटर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ना अच्छा लगा हो, कोई कमी दिख रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। आप लोग पढ़िए, मेहनत करें और सूर्य के समान ऊपर बढ़े। तब तक मिलते हैं कल के बाद।